असल महाकाली का नाम क्या काली ही है? क्या ये सत्य है? अब एक आम व्यक्ति जो है वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ना कालिका को बोलेगा कि शशानालय निवासिनी है, शमशान की देवी है, भयंकर डरावने स्वरूप की देवी है। तो क्या इसकी पूजा घर वालों के लिए करनी चाहिए? क्या कोई व्यक्ति जो है, आम संसारिक व्यक्ति जो है, काली की पूजा को कर सकता है? तो सर्वप्रथम हम उन सभी को जो है बताना चाहेंगे कि काली का असल स्वरूप काली नहीं है। इसका भी कोई असल नाम है। दुष्टों का जो है संहार करने के लिए देवी ने जो है ये स्वरूप धारण किया था, उग्र स्वरूप धारण किया था देवी ने, तब जाकर के देवी का नाम काली बना था। खैर जो है देवी के स्वरूप को जिस समय लोग परिभाषित करते हैं, बोलते हैं देवी माँ बलि लेती है, भोग लेती है, शमशान में रहती है। सर्वप्रथम तो ना हम देवी के स्वरूप को डिफाइन करना चाहेंगे आप लोगों को। अब देवी के स्वरूप को आप देख लीजिए। देवी शिव के ऊपर खड़ी है ना, और छाती के ऊपर पांव है। ठीक, तो अभी आपको इस चीज की गारंटी है कि वो शिव ही है? कुछ चित्रों में तो शव भी दिखाया गया है। यहाँ जो देवी माँ का स्वरूप है हमारे आश्रम में, वहां देवी के नीचे शव ही है, अभी जो है उसी के ऊपर पांव रखे माँ खड़ी है। तो जो शिव है, क्या असल में वो शिव है? कईयों में तो शव भी दिखाया गया है। क्या वो बोलते हैं, ध्यान में भी बोला गया है, शव रूप महादेव हृदयात परिस्थितम, कि शव के स्वरूप में महादेव जो है वो देवी के चरणों के नीचे विराजमान है। आपको पता है शिव कौन है? वो पुरुष है या पुरुष तत्व है जो आपका अहंकार स्वरूप है। वो शिव स्वरूप नहीं है वो उसके नीचे। ये एक बात बताइए, कौन सी स्त्री है या कौन सी एक लड़की है, एक सुंदर स्त्री जो है अपने पति के ऊपर खड़ी है? क्या ऐसा कभी असल जीवन में कभी होता है क्या ऐसा? शायद आप लोगों ने तो इस चीज को नहीं देखा होगा कि असल जीवन में भी कभी शायद ऐसा होता भी है। ये बताया जाता है, देवी तत्व इस चीज को परिभाषित करता है कि जो प्रकृति है वो पुरुष से ऊपर है। पुरुष जो है वो प्रकृति से जन्मा है और अंत वह इसी प्रकृति में जाकर के मिल जाएगा। इसी चीज के लिए देवी शिव तत्व के ऊपर विराजमान है। वो शिव नहीं है असल में, वो पुरुष तत्व है। परिभाषित किया गया है उस पुरुष तत्व को कि वो पुरुष के ऊपर विराजमान है, ना कि किसी उसके ऊपर। कि ये मदर नेचर का ये भयंकर स्वरूप है, प्रकृति का वो भयंकर स्वरूप है जिसके अंदर से आप जन्मे हो। आसान भाषा में यदि आप वृक्षों को काटेंगे तो प्रकृति इसी भयंकर स्वरूप में आपके ऊपर आएगी। और असल हो भी रहा है अब ऐसा। कालिका का स्वरूप ही धर रखा है इस समय प्रकृति ने, कोरोना वायरस के स्वरूप में। प्रकृति का प्रचंड स्वरूप ही तो है यह जो इस समय जो है कोरोना के रूप में आपके ऊपर आया है। यही मां प्रकृति है वो, और कौन है? 4 हाथ है ना देवी के। एक हाथ में देवी कर्तरी धारण किए है, ये देखिए, है ना हाथ में, जिसको कैंची कहते हैं आप, कर्तरी। तो देवी माँ के हाथ में कर्तरी है। तो क्या परिभाषित करती है माँ? कि तेरे जन्म मरण के चक्रों को मैं काट दूंगी। हाथ में खड़ग है माँ के, खड़ग है ना। तो देवी माँ परिभाषित करती है कि तेरे ऊपर आने वाले जितने भी कष्ट हैं उनको मैं काट डालूंगी। एक हाथ में देवी के कटा शीश है। बोलते देवी मस्तिष्क के अंदर है ना, जो इस कटा सिर है, तो सिर के अंदर से सभी विकार पैदा होते हैं प्रकृति को नष्ट करने के। बोलते हैं जहां से तेरे विकार का आरंभ हो रहा है ना, तो तेरे विकार को ना मैं काट दूंगी, सूली टांग दूंगी तेरे विकार को। ये विकार तत्व स्वरूप बोला गया है, ये स्मरण रखिए। नील कमल भी देवी के हाथ में विद्यमान होता है। तो भगवती बोलती है कि मैं मूल रूप में तेरे ऊपर, जो संसार में जो सबसे जो रेयरली मिलता है ना, नीलकमल बोला जाता है उसको, तो बोलते तेरे को संसार की हर प्रकार की सुख समृद्धि ज्ञान विज्ञान कला दूंगी। ठीक, और उसके बाद देवी जो शिव पे खड़ी है ना, वो शिव स्वरूप नहीं है, वो आपका स्वरूप है। ये परिभाषित करते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय स्थान पे खड़ी हूं। समझे? इस हृदय स्थान से मेरा ध्यान करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ना मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, ना तुम्हारा क्रोध चाहिए, ना तुम्हारा अहंकार चाहिए, तो मात्र मुझे तुम्हारा भाव चाहिए। ना तुम्हारी पूजा पुजारी चाहिए, ना तुम्हारा मंत्र जाप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। देवी बोलती है कि मैं तुम्हारे हृदय स्थान पे खड़ी हूं ना, तो मैं यहीं से उत्पन्न होती हूँ। बोलते एक आम भाषा में एक स्त्री है, वो शव के ऊपर खड़ी है, शिव के ऊपर खड़ी है, वो यही परिभाषित करते हैं माता रानी कि मैं तुम्हारे हृदय स्थान के ऊपर खड़ी हूं, मैं तुम्हारे दिल में बैठी हूं, कि यहां से मेरा ध्यान करो। जहां से ध्यान करोगे वहीं से प्राप्त होंगी। संसार में ढकोसले से मैं प्राप्त नहीं हो सकती।
याद रखो, हृदय स्थान के ऊपर मुझे विराजमान करोगे, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी, तुम्हारे परिवार का कल्याण करूंगी, तुम्हारे संसार में जो है तुम्हारा नाम ऊंचा कर दूंगी। अगर ना करूं तो मुझे काली तत्व मत बोलना। बोलते मुझे तुम्हारी किसी पूजा पुजारी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, एक बार मुझे मां कह करके तो पुकारो। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें तो पुकारना नहीं है, हमें मात्र आवश्यकता है इस स्वरूप में देवी को प्राप्त करने की। बोलते देवी तत्व जो है वो अपने तरीके से लोगों ने चला रखा है इस चीज को। बोलते माँ को माँ के स्वरूप में जानना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, तो काहे का, सब अपने हिसाब से देवी को चलाना है ना लोगों को। बोलते जैसा होगा हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, अगर हम दे रहे हैं। बोलते दे तुम किसके लिए रहे हो, तुम उस शक्ति को दे ही क्या सकते हो, बताओ जरा। हर चीज उत्पन्न इसी शक्ति से है, अंत इसी शक्ति में जाकर के मिल जाएगी। क्या दे सकते हो, दे सकते हो कुछ? कुछ नहीं दे सकते तुम लोग शक्ति को। और फिर बोलते हैं हमने शक्ति को ये चढ़ाया वो चढ़ाया। क्या चढ़ाया तुमने, ये बताओ जरा। मस्तिष्क के अंदर विकार इतना बैठा है, कहां से क्या दे दोगे तुम लोग शक्ति को, ये बताओ। और फिर बोलते हो कि शक्ति ने हमारा कार्य नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो तुम्हारे बाप की नौकर थोड़ी है, समय होगा उसके पास, वो तभी तुम्हारा काम करेगी ना। उसको क्या आवश्यकता है तुम्हारा काम करने की, ये बताओ। शक्ति तत्व को पाना आसान नहीं है, याद रखिए। प्रेम का दरिया है, ये डूब के जाना है, याद रखिए। शक्ति शिव के बिना नहीं मिल सकती, शिव के बिना अधूरी है शक्ति, याद रखिए। और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। दोनों के सुमेल से, परिपक्वता से ही शक्ति जो है पूर्ण है, याद रखिए। शक्ति को अगर पाना है ना तो अपने शिव तत्व को काबू में रखिए। अपने पुरुष तत्व को इतना भी मत चढ़ाइए कि संसार में शक्ति उसका विनाश कर डाले। शक्ति को प्राप्त करने के लिए शक्ति के मार्ग पर चलना पड़ता है, शाक्त कुल को प्राप्त करना पड़ता है। शिव को प्राप्त करना उसके लिए शैव मार्ग है। तो शिव और शक्ति में उतनी ही भिन्नता है जितनी जमीन और आसमान में। एक शाक्त साधक सदैव शाक्त कार्य करेगा, याद रखिए। उसको संसार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक शैव साधक है ना जो, तो वो शिव से संदर्भित ही कार्य करेगा, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो तभी ये लगा के चलिए हम बोलते हैं कि भैरवी भैरव पूजन में क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं। हर चीज का अपना एक महत्व है। किसी भी चीज को आप अपने तरीके से नहीं चला सकते, शक्ति को अपने तरीके से थोड़ी आप लोग चला सकते हैं।